डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम राजस्थान के कार्मिक प्रशासन के संदर्भ में प्रशिक्षण जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे कि राज्य की उच्च लोक सेवा जो है उसमें चयनित जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो किस प्रकार से दिया जाता है। इससे पहले हम प्रशिक्षण क्या है यानी प्रशिक्षण का अर्थ देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे और फिर उसका प्रकार देखेंगे। और उसके बाद में हम राजस्थान की उच्च लोक सेवा के जो चयनित कैंडिडेट हैं उनकी प्रशिक्षण जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करेंगे। प्रशिक्षण का अर्थ है लोक सेवकों को, यानी जो चयनित लोक सेवक हैं या जो संगठन में पहले से कार्य कर रहे हैं उन लोक सेवकों को अपने कार्य के लिए तैयार करना। प्रशिक्षण से कर्मचारियों का कार्य निष्पादन स्तर सुधरता है, इसलिए प्रशिक्षण को लोक सेवकों के कार्य निष्पादन स्तर को सुधारने का प्रयास भी माना जाता है। एक विचारक हैं मेंडेल, इन्होंने प्रशिक्षण को परिभाषित किया है। इनके अनुसार प्रशिक्षण का अर्थ है नए काम के लिए अभिनवीकरण यानी ओरिएंटेशन, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान और कुशलता का विकास, और भावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयारी। यानी मेंडेल जो हैं वो कहते हैं कि प्रशिक्षण के अंतर्गत लोक सेवकों को नए काम के लिए उनका ओरिएंटेशन किया जाता है, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान व कुशलता का विकास किया जाता है और भावी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। प्रशिक्षण के जो उद्देश्य हैं, तो प्रशिक्षण का जो मूल उद्देश्य है वह है दक्षता, एफिशिएंसी। यानी मूल उद्देश्य लोक सेवकों में कार्य संबंधी दक्षता विकसित करना, अर्थात प्रशासन के हित में अधिकारी के जो कार्य हैं उनको अधिक प्रभावपूर्ण बनाना प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है दक्षता विकसित करना। अब दक्षता के दो स्वरूप होते हैं। प्रथम कार्य विशेष विषयक दक्षता है, यानी कार्य विशेष के संदर्भ में दक्षता विकसित करना, जो कर्मचारी वर्तमान कार्य में या भावी उच्चतर कार्य में दिखा सके। यानी कार्य विशेष जो विषयक दक्षता है ये दक्षता का एक स्वरूप है जिसमें कर्मचारी वर्तमान कार्य में या भविष्य में जो कार्य उसे दिया जाए है उसमें वो अपनी दक्षता को प्रदर्शित कर सके। दक्षता का दूसरा स्वरूप है कर्मचारी के व्यवहार में परिवर्तन। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रशिक्षण एक ऐसा माध्यम है जिससे कर्मचारी के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी सकारात्मक जो परिवर्तन है वो प्रशिक्षण के द्वारा लाया जाता है। इंग्लैंड में 1944 में प्रशिक्षण के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, एशिटन कमेटी। और इस कमेटी ने प्रशिक्षण के जो उद्देश्य बताए उनमें नंबर 1 था कर्मचारियों में विश्वसनीय चातुर उत्पन्न करना। यानी जो कर्मचारी हैं, लोक सेवक हैं, उनमें विश्वसनीय जो चातुर्य है उस वह उत्पन्न करना। दूसरा, दृष्टिकोण को व्यापक बनाना। यानी कर्मचारी अर्थात जो लोक सेवक हैं उनके दृष्टिकोण को इतना व्यापक बनाना कि वे ये समझें या उनको ये समझाना कि वे जनता के सेवक हैं, स्वामी नहीं। तो इस प्रकार से दूसरा जो उद्देश्य बताया कमेटी ने, दृष्टिकोण को व्यापक बनाना।
और तीसरा बताया था सामुदायिक चेतना उत्पन्न करना, यानी लोक सेवक हैं उन लोक सेवकों में सामुदायिक जो चेतना है, सामुदायिक जो भावना है उसको उत्पन्न करना और उन्हें मशीनीकरण से बचाना। अगला बताया था कि उच्चतर कर्तव्यों व दायित्वों के लिए क्षमता विकसित करना, यानी प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों में उच्चतर जो दायित्व या कर्तव्य जो सौंपे जा रहे हैं उनके संदर्भ में उनमें क्षमता विकसित करना। और अगला था कि व्यावसायिक कुशलता विकसित करना, यानी जो कर्मचारी हैं उन्हें अपने कार्य के संदर्भ में इस प्रकार से प्रशिक्षण देना कि वे इस प्रकार से योग्य बने कि वे बदलते हुए वातावरण में अपने कार्य को सुगमतापूर्वक कर सकें। तो इस प्रकार से एसिटन कमेटी ने प्रशिक्षण के 5 उद्देश्य बताए थे। अब देखिए कि प्रशिक्षण के प्रकार। तो प्रशिक्षण के सामान्यतः 2 प्रकार माने जाते हैं। नंबर 1 है औपचारिक प्रशिक्षण, जिसे हम फॉर्मल ट्रेनिंग कहते हैं, और दूसरा है अनौपचारिक प्रशिक्षण, जिसे हम इनफॉर्मल ट्रेनिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे औपचारिक प्रशिक्षण यानी फॉर्मल ट्रेनिंग। औपचारिक जो प्रशिक्षण होता है, इस प्रशिक्षण में जो ट्रेनिंग सेंटर है, इस ट्रेनिंग सेंटर पर लोग जो सेवक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी ये संस्थागत होता है। ये किसी संस्था विशेष में, जैसे कि हम राजस्थान की उच्च लोक सेवा जो है उसके चयनित जो प्रतिभागी हैं उनको जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो उन्हें हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान उदयपुर में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो औपचारिक जो प्रशिक्षण है इसके अंतर्गत ट्रेनिंग जो सेंटर होता है, इस ट्रेनिंग सेंटर पर किसी कार्य व्यवस्था के संदर्भ में लोक सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण विशेष प्रकार के कौशल और कार्यविधि के संदर्भ में दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारी को प्रशासनिक संगठन संबंधी अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करना होता है। तो इस प्रकार से औपचारिक जो प्रशिक्षण है वो किसी ट्रेनिंग सेंटर पर दिया जाता है। इसके बाद में देखिए अनौपचारिक प्रशिक्षण। अनौपचारिक प्रशिक्षण अनुभव पर आधारित होता है। इसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी कहा जाता है, यानी इसमें व्यक्ति अर्थात जो कर्मचारी है वो कार्य करता जाता है और स्वतः ही अपने आप सीखता चलता है। अनौपचारिक जो प्रशिक्षण है ये प्रशिक्षण की परंपरागत प्रक्रिया है, ट्रेडिशनल प्रोसेस है। व्यवहारिक तौर पर कार्य और अनुभव से इस प्रकार इसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है। एक विचारक है टिंकर, इन्होंने कहा है कि सीखने का ये कठोर मार्ग है, लेकिन सफल होने के लिए आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने पर तुला रहे। तो इस प्रकार से ये अनौपचारिक प्रशिक्षण था। तो ये हुआ प्रशिक्षण का अर्थ, प्रशिक्षण के उद्देश्य और प्रशिक्षण के सामान्यतः प्रकार। थैंक यू।